एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर और स्वागत है आपका क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के पार्ट 5 में। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम कोकून टू सिल्क के बारे में। तो चलो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए मॉथ की रियरिंग की जाती है, यानी कि मॉथ को पाला जाता है लार्ज स्केल पर। मॉथ आर रियर्ड और उनके कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है सिल्क थ्रेड पाने के लिए, यानी कि सिल्क फाइबर। तो ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन इस बीच क्या क्या होता है चलो वो जान लेते हैं। स्टार्ट करेंगे रियरिंग सिल्क वॉर्म से। तो जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो एक बारी में 100 से भी ज़्यादा अंडे देती है, मीन्स हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम। अब देखो ये फीमेल सिल्क वॉर्म है और इसने कितने सारे यहाँ पर एग्स जो हैं दे रखे हैं, मीन्स ये 100 से भी ज़्यादा एग्स एक बारी में देती है। और ये जो एग्स हैं इनको जो पालने वाले रियरर्स होते हैं वो एक क्लॉथ के या फिर पेपर की स्ट्रिप्स के ऊपर इन एग्स को स्टोर करते हैं और सिल्कवॉर्म फार्मर्स को बेच देते हैं। क्या करते हैं? सिल्कवॉर्म फार्मर्स को बेच देते हैं। अब ये सिल्कवॉर्म फार्मर्स क्या करते हैं, ये उन अंडों को एकदम हाइजीनिक कंडीशन के अंडर रखते हैं, मीन्स ऐसी सूटेबल कंडीशन जहाँ पर उनको उनके हिसाब का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों मिलता है। ये जो अंडे हैं इनको वार्म रखा जाता है लावी के लिए, जो कि उन अंडों से हैच होंगे, या फिर अंडों के अंदर से हमें क्या ऑब्टेन होता है, लावी। और लावी को काफ़ी ज़्यादा वार्म टेम्परेचर चाहिए एग से हैच होकर बाहर निकलने के लिए, तो उन्हें वार्म टेम्परेचर दिया जाता है। और जैसे ही ये अंडों से बाहर निकलते हैं, ऐसा तब किया जाता है जब जो मलबरी का पेड़ है, मलबरी का जो पेड़ है वो जो है अच्छी खासी पत्तियां उग जाती हैं उसके ऊपर, तब ये प्रोसेस किया जाता है। और जब जो लावी है या फिर जो सिल्कवॉर्म है या फिर जो कैटरपिलर है वो जैसे ही एग्स में से हैच होकर बाहर आ जाता है, तो वो जो है दिन रात बस खाते रहते हैं मलबेरी लीव्स को खाते रहते हैं और साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अब जो सिल्कवॉर्म्स हैं वो साइज में जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उन्हें बैम्बू की एकदम क्लीन ट्रेस के अंदर रख दिया जाता है। क्लीन बैम्बू ट्रेस के अंदर फ्रेशली चॉप्ड मलबेरी लीव्स के साथ, 25 से 30 दिनों के बाद जो सिल्कवॉर्म्स हैं वो जो है खाना बंद कर देते हैं और जो है टाइनी चैम्बर ऑफ बैम्बू के अंदर चले जाते हैं। बैम्बू के एक छोटे से चैम्बर के अंदर जो है चले जाते हैं अपने कोकून्स को स्पिन करने के लिए, यानी कि कोकून्स को बनाने के लिए। अब क्या है, स्मॉल ट्विग्स और रैक्स, इसका क्या मतलब है, जो सिल्कवॉर्म फार्मर्स हैं वो इन सिल्कवॉर्म्स को छोटे छोटे ट्विग्स या फिर छोटी छोटी रैक प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सिल्कवॉर्म्स हैं वो जो कोकून है उनको उनसे अटैच कर इजीली जो है बना सके। तो ये हो गया। इसके बाद अब ये जो सिल्कवॉर्म है वो कोकून बनाते क्यों हैं, वो जो कोकून बनाते हैं उस कोकून के अंदर से हमें मिलता है सिल्क मॉथ। क्या मिलता है? सिल्क मॉथ। अब सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए काफ़ी सारे कोकून्स की जो है ज़रूरत होती है। तो ये जो सिल्कवॉर्म्स जब कोकून बना देते हैं तो हम जो है जो सिल्कवॉर्म फार्मर्स हैं वो इनके सभी कोकून्स को कलेक्ट कर लेते हैं। जब काफ़ी सारे कोकून्स कलेक्ट हो जाते हैं तो उन्हें सन में सूखने के लिए रखा जाता है, या फिर बॉईल कर दिया जाता है, या फिर स्टीम कर दिया जाता है। सन में रखा जाता है, बॉईल किया जाता है, या फिर स्टीम किया जाता है, क्योंकि जैसे ही ये थोड़े से गर्म होते हैं उसके बाद जो है इनके धागे इनसे सेपरेट होने लग जाते हैं। और इसी प्रोसेस को जब हम कोकून से सिल्क फाइबर जो है ऑब्टेन कर रहे हैं उसे सेपरेट कर इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीलिंग द सिल्क, मीन्स कोकून से जो सिल्क फाइबर के धागे हैं उन्हें सेपरेट करना। ये रीलिंग द सिल्क क्या है? रीलिंग द सिल्क। रीलिंग का प्रोसेस जो है मशीन्स के द्वारा भी किया जा सकता है।
अब यहाँ पर क्या है कि जब हमें सिल्क फाइबर रीलिंग के बाद जो है मिल गया, अब वो जो सिल्क फाइबर है उसको सिल्क थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, सिल्क के धागे में, और उसके बाद जो वीवर्स हैं वो उस सिल्क थ्रेड से जो है सिल्क क्लॉथ को वीव कर देते हैं, यानी कि बुन देते हैं। पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क के बारे में, मीन्स सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एग्जैक्ट टाइम तो किसी को भी नहीं पता कि सिल्क की जो है डिस्कवरी एग्जैक्ट टाइम पर कब हुई थी, लेकिन एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड, यानी कि एक ओल्ड चाइनीज लेजेंड के हिसाब से उसने जो बताया है उसके हिसाब से एक एम्प्रेस थी जिसका नाम था सीलंगशी। क्या था? सीलंगशी। और एक एम्परर थे जिनका नाम था हुआंगती। एम्प्रेस सीलंगशी और एम्प्रेस हुआंगती। अब जो एम्परर हुआंगती थे उन्होंने देखा कि उनके गार्डन में जो उन्होंने मलबरी के पेड़ उगाए हुए हैं उनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गई हैं। तो एम्परर हुआंगती ने एम्प्रेस सीलंगशी से पूछा कि आप ये फाइंड आउट करो कि हमारे गार्डन के जो मलबरी ट्रीज हैं उनकी लीव्स डैमेज क्यों हो रही हैं। तो जो एम्प्रेस सीलंगशी थे उन्होंने पता लगाया कि जो पेड़ की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर वाइट कलर के वॉर्म्स, यानी कि सिल्क वॉर्म्स जो है उन पत्तियों को खा रहे थे, और उन्होंने ये भी देखा कि वो शाइनी कुकून्स भी बना रहे थे। लेकिन उस टाइम उन्होंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बार जब वो अपने गार्डन में बैठकर चाय पी रही थी तो उनके चाय के कप में अचानक से एक कुकून आकर गिर गया। अब चाय गर्म होती है, हमने पढ़ा कि जब भी जो है कुकून्स को थोड़ी देर धूप में रखा जाता है, बॉईल किया जाता है, स्टीम करा जाता है तो उनके धागे अलग हो जाते हैं। तो चाय में गिरते ही जो कुकून है उसके धागे अलग हो गए। ये एम्प्रेस ने जब देखा, एम्प्रेस सीलंगशी ने ये जब देखा तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने चाइना में एक सिल्क इंडस्ट्री चालू की जो कि बाकी कंट्रीज से 100 से भी ज़्यादा सालों तक सीक्रेट रखी गई। लेकिन बाद में जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, वो चाइना गए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे सिल्क इंडस्ट्री है और वो काफ़ी मतलब कंट्रीज़ में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को इंक्रीज़ कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, और सारी कंट्रीज़ में आज हम सिल्क को कौन नहीं जानता है, आपको पता ही है। और जिस रूट से वो कंट्रीज तक जाते थे उस रूट को आज तक जो है सिल्क रूट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिल्क रूट। तो अब इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।